जय हिंद दोस्तों, हमारे 3D एनिमेशन वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम इंसान के बारे में जानेंगे कि कैसे हम और आप इस दुनिया में आए, बेबीज कैसे बॉर्न होते हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लड़के और लड़कियां अपने यंग एज से मैच्योर एज में आने लगते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ बदलाव आने लगते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं और ये परिवर्तन उन बॉडी पार्ट्स में होते हैं जो एक बेबी को जन्म देने के लिए आवश्यक होते हैं। महिलाओं में वजाइना और ओवरी मुख्य रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो वही पुरुषों में पेनिस और टेस्टिकल्स मुख्य रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। महिलाओं और पुरुषों में ये दोनों बॉडी पार्ट्स मूत्रांगों यानी यूरिनरी पार्ट के पास स्थित होते हैं। महीने में एक बार महिलाओं के अंडाशय जिसे ओवेरी कहते हैं एक एग रिलीज होता है जिसे ओवम कहते हैं। पुरुषों में टेस्टिकल पाया जाता है। इन टेस्टिकल के अंदर एक चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे सीमन कहते हैं और इसी सीमन यानी वीर्य के अंदर लाखों करोड़ों की मात्रा में छोटे छोटे स्पर्म यानी शुक्राणु पाए जाते हैं। जब एक ओवम यानी कि एक अंडा स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन और हिंदी में इसे निषेचन की क्रिया कहते हैं और इस फर्टिलाइज एग को ही कंसीव करना कहते हैं। ओवरी से महीने में केवल एक बार एग रिलीज होता है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि स्पर्म और ओवम का मिलन हो। यदि स्पर्म एग से यानी कि ओवम से मिलते हैं और इससे एग फर्टिलाइज होता है तो भ्रूण यानी कि फीटस का निर्माण होता है। इसके बाद फीटस अपने आप को गर्भाशय जिसे इंग्लिश में वूम कहते हैं की दीवार पर खुद को अटैच करता है और जिससे अगले 9 महीनों तक धीरे धीरे एक बच्चे का निर्माण होता है। जब एक बच्चा 9 महीनों का हो जाता है तो वो वजाइना से बाहर निकलने को तैयार हो जाता है। इसे 2 तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। पहला वजाइनल कैनाल के रास्ते से जिसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं और दूसरा ऑपरेशन के द्वारा जिसे सिजेरियन या सी सेक्शन भी कहते हैं। सी सेक्शन में पेट के नीचे वाले हिस्से में छोटा सा कट लगाकर बेबी को बाहर निकाला जाता है, तो वहीं नॉर्मल डिलीवरी में वजाइना से फ्लूइड निकलती है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के रप्चर्ड होने के कारण निकलती है, जिसके साथ साथ बेबी भी बाहर आने लगता है जिसमें एक नए बच्चे का जन्म होता है। जैसा कि हमें पता है एक लड़के में XY क्रोमोसोम्स और एक लड़की XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बेबी लड़का हो गया या लड़की ये उसके क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। अगर X क्रोमोसोम्स Y क्रोमोसोम से मिले तो लड़का और X क्रोमोसोम अगर X क्रोमोसोम से मिले तो लड़की होती है। क्रोमोसोम्स DNA से मिलके बना होता है। बच्चे के जन्म होने के बाद उससे कनेक्टेड अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। इसी के द्वारा बेबी को अपने माँ के पेट में रहने पर जरूरी पोषक तत्व मिलता रहता है। अब सवाल ये आता है कि यदि स्पर्म ओवम से मिले ही ना तब क्या होगा। तो इसके बाद ओवम के 1 महीने पूरे हो जाने के बाद ये वजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं और ये प्रक्रिया फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से हमने इसे जाना था। लड़कियों और महिलाओं में पीरियड्स आना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। उन्हें इस समय पर काफी दर्द और इमोशनल ट्रॉमा से होकर गुजरना पड़ता है। ये दर्द शायद ही हम लड़के कभी समझ पाए, इसलिए हमेशा अपनी बहनों, माताओं और अपनी प्रेयसी का ध्यान रखना चाहिए और उनका हर उस विषम परिस्थितियों में साथ देना चाहिए जहाँ उन्हें आपकी आवश्यकता है। तो अगर आप भी अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लव यू माँ जरूर लिखें और इस तरीके के अमेजिंग 3D वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।